दोस्तों आज हम आपको कैलाश पर्वत के कुछ अनसुलझे रहस्य बताएंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर्वतों में मौजूद है। यहाँ हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव का निवास स्थान है। यहाँ भगवान शिव पत्नी पार्वती जी और अपनी सवारी नंदी जी के साथ ध्यान लगाते हैं। दोस्तों कैलाश पर्वत हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य और 3 धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के लिए भी पवित्र स्थान माना जाता है। जैन धर्म में इसे अस्तपादा कहा गया है, तो बौद्ध धर्म में इसे टाइस कहा गया है और वहीं बुद्धिस्ट धर्म में इसे केंग रिम्पोचे का नाम दिया गया है। इसी वजह से इन सभी धर्मों की कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ी हुई है। दोस्तों कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियां निकलती हैं, जिनमें ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदुस और कर्नाली नदियां शामिल हैं। ये चारों नदियां चारों दिशा में अलग अलग बहती हैं। ऐसे में बात करी जाए तो कैलाश पर्वत के साथ ऐसे बहुत से रहस्य और चमत्कार जुड़े हैं जो कि दुनिया के लिए अभी तक अनसुलझे हैं। आइए बात करते हैं पहले रहस्य की, अनक्लाइमेबल। दोस्तों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति या इंसान नहीं चढ़ पाया है। वहीं अगर बात करें तो सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोगों ने चढ़ाई कर ली है, लेकिन कैलाश पर्वत एकमात्र ऐसा पर्वत है जिस पर किसी का भी चढ़ाई न कर पाना पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। ऐसे में बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास तो किया था, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए, तो वहीं कुछ लोग रास्ता भूल गए। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि पर्वत में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो उन्हें पर्वत में जाने से रोक रही हैं, जिस कारण कभी उनके सामने रास्ता गायब हो जाता तो कभी सामने बहुत तेज बर्फीले तूफान आने लगते। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खतरे और बहुत सी धर्मों के सम्मान को आहत न करने के कारण सरकार द्वारा 2001 में इस पर्वत पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलारेपा थे, जो कि 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। आइए जानते हैं दूसरा रहस्य, टाइम ट्रैवल। दोस्तों कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। आमतौर पर धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जिनके बाल और नाखून बढ़ते हैं, उनके कैलाश पर्वत पर सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। आइए जानते हैं तीसरा रहस्य, सेंट्रल एक्सिस। अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों के बहुत से अध्ययनों के बाद माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती के बीच में स्थित है, यानी कि यह पर्वत पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है, जिसे एक्सिस मंडी भी कहा जाता है। माना जाता है कि संसार की चारों दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती हैं, जिसका जिक्र वेदों और रामायण में भी किया गया है। आइए जानते हैं चौथा रहस्य, कैलाश पर्वत एक पिरामिड है। दोस्तों रूस के वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं बल्कि प्राचीन समय के उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत ही बेहतरीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर एंस मलदे शाह के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि यह प्राकृतिक नहीं हो सकता है। उनके अनुसार इस पर्वत का बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणीय न होकर 4 कोने वाली होना, जो चारों दिशाओं को दर्शाता है, और इस पर्वत को धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है। उनका ये भी कहना है कि जब वे अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी के बात करने और पत्थरों के गिरने जैसी कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। आइए जानते हैं 5वां रहस्य, कैलाश पर्वत में छुपा हुआ शहर। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में कैलाश पर्वत पर एक शहर छुपा हुआ है? दोस्तों डॉक्टर एंस्ट मलदे शाह के अनुसार कैलाश पर्वत में किसी के होने के दावों का इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोरिच का भी विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में भी किया गया है, जिसे संभाला नाम दिया गया था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संभाला एक संस्कृत शब्द है जिसका कि मतलब होता है शांत जगह। जी हाँ दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार यह वही जगह है जहाँ भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि ने जन्म लिया था। माना जाता है कि इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो। आइए जानते हैं 6वां रहस्य, स्थिति का बदलना। दोस्तों कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगते हैं। उनके अनुसार जब भी वे लोग आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, लेकिन जब भी वे लोग आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद फिर से पुरानी जगह पर वापस आ जाते हैं।
दोस्तों कैलाश पर्वत के इस रहस्य और चमत्कार के कारण लोग आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। आइए बात करते हैं 7वें रहस्य की, कैलाश पर्वत पर स्वर्ग जाने का रास्ता। दोस्तों भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत दुनिया के बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणीय आकार की न होकर चारों दिशाओं में फैली हुई है और माना जाता है कि इसके चारों कोने रूबी, सोना, क्रिस्टल और लैपिस लेजुली जैसे बेशकीमती धातुओं से बने हैं। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता है और महाभारत काल में पांडव और द्रौपदी कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए थे। आइए बात करते हैं 8वें रहस्य की, कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक और ओम चिन्ह बनना। दोस्तों कैलाश पर्वत का एक और रहस्य यह भी है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बन जाता है, जो कि हिंदू धर्म का चिन्ह माना जाता है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है। 9वां रहस्य, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस ताल का होना। जी हाँ दोस्तों, कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की 2 झीलें हैं और इन दोनों के नाम की कहानी पुराणों में जुड़ी हुई है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेष नाग के ऊपर विश्राम करते हैं और पुराणों में इसे क्षीर सागर भी कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षस ताल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव की आराध्या करके घोर तपस्या की थी। इन दोनों झीलों के गुण बिल्कुल अपने नाम की तरह हैं। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और यह शुद्ध मीठे पानी का झील है। इसके विपरीत राक्षस ताल का आकार टूटे चांद की तरह है और यह खारे पानी का झील है, जहाँ पानी में जीव जंतु और पौधे नहीं लगते। अपने नाम की तरह मानसरोवर झील हमेशा शांत रहता है, जबकि राक्षस ताल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती हैं। इन दोनों झीलों का सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि किसी समय ये दोनों झील एक ही थे और अभी भी एक दूसरे के सामने ही मौजूद हैं, लेकिन इतने नज़दीक होने के बावजूद भी इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। आइए बात करते हैं 10वां रहस्य, यम द्वार। दोस्तों कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने जब भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें यम द्वार से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस द्वार से गुजरते समय बहुत देर तक दरवाजे में खड़े नहीं रहना चाहिए और इस द्वार से निकलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यम द्वार का रहस्य यह भी है कि किसी को नहीं पता कि किसने कब और क्यों इस द्वार का निर्माण किया था, लेकिन प्राचीन मान्यताओं के अनुसार यम देवता ने इसे भगवान शिव की रक्षा के लिए बनाया था। माना जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति यम द्वार से कैलाश परिक्रमा के लिए जाता है तो वहाँ उसकी सभी नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और उसके पुराने सभी पाप मिट जाते हैं और वह व्यक्ति सकारात्मक ऊर्जा के साथ कैलाश पर्वत में जाता है। इसी प्रकार के कई बहुत से अनसुलझे रहस्य भगवान शिव यानी देवों के देव महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत से जुड़े हैं। दोस्तों आपको इन सभी रहस्यों में कौन सा सबसे अनसुलझा रहस्य प्रभावित किया है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही इसी तरह के फैक्ट और रहस्यमय जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के फैक्ट और रहस्यमय जानकारी के साथ। धन्यवाद।